बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए लाहौर हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, वुकला किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। वुकला ये नारे लगा रहे हैं और किस तरह से कैदी नंबर 804 की बात हो रही है वो भी जरा सुन लीजिए। आप सुन ही रहे हैं, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। ये वुकला के नारे हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। वहां पर आप देख सकते हैं कि ये इमरान खान साहब के वकील निज़ार बजोता भी वहां पर हैं। ये वही वकील हैं जिनको लापता किया गया था। आज आप देखें वुकला के साथ खड़े होकर ये नारे लगा रहे हैं। एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर, ये तो नारे हैं। लेकिन टेलीविजन पर बैठकर कौन चीफ जस्टिस को कह रहा है कि चपड़ासी की भी हैसियत नहीं है उनकी, यानी चपड़ासी जितनी भी हैसियत आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नहीं है। ना सिर्फ ये बल्कि रक्कासाओं से कौन तशबीह दे रहा है आज अदालतों को कि वो तो इस तरह नाचती हैं, रक्कासा भी नहीं नाचती। ये भी मैंने आपको दिखाना है, पहले जरा नारेबाजी हो जाए। शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, ये वुकला के नारे लग रहे हैं। ये देखें आप, और खवातीन वुकला भी है मैदान में। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। आप देख रहे हैं जोश, वुकला का जोश देखिए, उनके नारे देखिए, और ये तो एक समंदर की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं वुकला। जिस तरह से यहां पर नारेबाजी हो रही है मैंने आपको दिखाया। ये देखिए आप, ये देखिए आप। अब ये एक मोमेंटम है जो वुकला की तरफ से नजर आ रहा है। साफी पहले से सरापा एहतजाज है, सरकारी मुलाजमीन भी आप देखिए। तो ये सब फोर्सेस जब इकट्ठी होंगी तो फिर असल आप देखेंगे कि मुल्क में तब्दीली आएगी और चीजें उस तरफ जा रही हैं। कहीं आपको तलबा नजर आते हैं, कहीं आपको मजदूर किसान नजर आते हैं। अब अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस भी है। जरूरत इस चीज की है कि सब इकट्ठे होकर एक तरफ से इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर सब आ जाएं और फिर जनाब हर तरफ से बात हो। क्योंकि हाल ये है कि जजेस ने भी हाथ खड़े कर दिए और कह रहे हैं कि हमें खुद इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये जजेस कह रहे हैं। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर साफी, उन्होंने अपने प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि 5 जजेस जिन्होंने खत लिखा है इंसाफ के लिए, खत पहले लिख चुके, बार बार लिख चुके, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है इंसाफ के लिए कि जी हमें इंसाफ मिलना चाहिए, आइन की पामाली हो रही है, सीनियरिटी को पामाल किया जा रहा है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरखास्त दायर की है। मगर उनमें से एक जज से बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड मोहम्मद मालिक साहब की, और उनसे पूछा आपको कोई इंसाफ की उम्मीद है? वो कह रहे हैं नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को भी मौजूदा निजाम से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, तो बाकी आम आदमी का क्या हाल होगा? जब मेरी इन 5 में से एक पिटिशनर से बातचीत हुई और मैंने उनसे पूछा कैंडिडली कि आपको इंसाफ की तवक्को है, तो जवाब नेगेटिव में आया। क्या होगा इस कोर्ट में? जवाब नेगेटिव में आया, इनकार किया जज ने कि इंसाफ नहीं मिलना। देखो कि जजेस ये समझते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो क्या वो इस पोजीशन में होंगे आपको या मुझे इंसाफ दे सके? एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। जब जजेस के घरों पे कैमरे लगेंगे, उनके रिश्तेदारों को टॉर्चर किया जाएगा, उनके साथ इस तरह से सलूक होगा, तो आम आदमी का क्या हो सकता है? ये सोचिए। ये मालिक साहब सवाल उठा रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलना तो किसी और को क्या इंसाफ मिलेगा? अच्छा, वुकला अगर बसेस में आ रहे हैं तब भी नारे इमरान खान के हैं। ले जी, ये इमरान खान के हक में नारे। अब देखिए किस तरह से ये पैसे के जरिए हुकूमत ताकत के जोर पर चीजों को कंट्रोल करना चाहती है। हम वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, वफाकी वजीर कानून को खतूत लिख चुके, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने हाई कोर्ट के लिए ग्रांट फराहम की, जिससे हमने मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा की। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह बात कही। क्यों? क्योंकि ये हुकूमत के हिमायती याफ्ता नहीं थे, उस ग्रुप के नहीं थे, इसलिए जब ये ग्रुप आएगा तो उसके लिए फंड्स बंद कर दिए जाएंगे। यही हो रहा है कि जनाब फलां इलाके का एमएनए अगर तहरीक इंसाफ से है, उसके फंड बंद कर दो, इनको टॉर्चर करो, इनको अजियत पहुंचाओ, यानी लोगों को कि तुमने इनको वोट क्यों दिया।
इसी तरह वकला को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको फंड्स नहीं दिए जाएंगे अगर आप हमारे हक में वोट नहीं करते, आपके खिलाफ केसेस बनाए जाएंगे अगर आप हमारे हक में वोट नहीं करते, पैसा रोक लेते हैं, आप देखिए ग्रांट्स रोक लेते हैं, और जहां इनके लोग होंगे वहां ग्रांट्स, पैसा पानी की तरह बहाएंगे, करोड़ों अरबों रुपया देंगे, लालच लोगों को देते हैं, उससे ये खरीदने की कोशिश करते हैं, धमकाते भी हैं कि हमारा साथ दोगे देखो हम सरकारी खजाने के मुंह खोल देंगे तुम्हारे लिए, नहीं दोगे तो तुम्हारे जो जायज मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। मौजूदा जो गुमराह लोगों से हमारे आने से खुश नहीं थे, तो हमें फंड्स की शुरू कर दी थी, मगर जो अवेलेबल फंड से हमने कुछ डोनर ढूंढे, हमें क्या जो शुरू के जो कॉन्फ्रेंस और लेडीज बार इस पर गवर्नमेंट का रिलेशंस इन द मीन टाइम अलग अलग नजर में डाला था, दोस्तों से मशवरा किया हमने, अलग अलग गुना को सबसे बात की, क्योंकि उससे पहले हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आलम तारिक साहब, मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर साहब ने मुआशरा को सबको कहा कि फंड्स चाहिए बार के लिए, तनख्वाहें देनी मुलाजमीन की, किसी ने नहीं दिया, तक एक मुलाजिम ने खुदकुशी कर ली। सब खबर लगे ये एक हिस्टोरिकल न्यूज़ है, आई को तो इसको आप इसका फंड जारी करें, लेकिन क्योंकि उनको एक पॉलिटिकल गुस्सा था तो उस बार जनाब उन्होंने विरोध किया, नुकसान ये हुआ कि हमारे मुलाजिम ने खुदकुशी भी की, एक मुलाजिम ने खुदकुशी भी की। ये हर सतह पर है कि अगर कोई ऑफिसर है वो बिल्कुल गैर जानिबदार और अपनी ड्यूटी सही अंजाम दे रहा है, उसको कहीं और लगा दो। जज है वो लग रहा है इंसाफ कर देगा या मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर रहा, उसको कहीं और कर दो या उसके ऊपर किसी और को लाकर बिठा दो। इस तरह ये निज़ाम चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस देखिए क्या आ रही है। ये वकला के देखें, वकला की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से रद्द अमल भी है, रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, आप देखिए कि निजाम के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, और वकला भी पीछे नहीं है, ये आपने देख लिया। अच्छा, अब जो मैंने चपरासी वाली बात की चीफ जस्टिस के हवाले से, किसने कहा है वो सुनिए। आप इन वे कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद हैं, उनके होने से, उनके ओहदे पर मौजूद होने से निजाम तबाह होता रहेगा। ये इतनी तनकीद कर रहे थे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जो अब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा भी हैं। तो गरीब साहब ने कहा आप तो ऐसे कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के होने से निजाम तबाह हो रहा है, ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इनकी वजह से निजाम तबाह हो रहा है। तो उन्होंने तो आगे बात कर दी कि इन चीफ जस्टिस की हैसियत एक चपरासी जितनी भी नहीं, पाकिस्तान की हैसियत एक चपरासी की थी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि मैं ये बात आपकी चला सकूंगे कि नहीं चला सकूंगी। बिल्कुल चलाएं, वैसे बड़ी बात कहने को तैयार हूं। उनका पता नहीं मैं आपकी बात चला सकूंगी नहीं चला सकूंगी। चीफ जस्टिस को आप कह रहे हैं चपरासी जितनी इनकी हैसियत नहीं है, तो पता नहीं मैं ये बात चला सकूंगी ना चला सकूंगी। तो साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि आप ये बात जरूर चलाएं, मैं इससे भी बड़ी बात कहने को तैयार हूं, और वो इसमें हवाले दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं ये बात आपकी मौजूद है, उनके होने से, उनके ओहदे पर मौजूद होने से निजाम तबाह होता रहेगा। पाकिस्तान की हैसियत एक चपरासी की थी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि मैं ये बात पाकिस्तान की हैसियत एक चपरासी की भी नहीं है। आपकी चला सकूंगे कि नहीं चला सकूंगी। बिल्कुल चलाएं, वैसे बड़ी बात कहने को तैयार हूं। तौहीन अदालत लग सकती है, गरीदा साहब ने कहा, तो कहते हैं लगा दें तौहीन अदालत। सुप्रीम कोर्ट होता है आईनी मसाइल के लिए। अब वो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट होता क्या है, आईनी मसाइल के लिए, कि जो भी आईनी मसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। आपने सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर दिया, आपने अलग अपनी मर्जी का आईनी बेंच बनाया, अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं। एक बेंच क्रिएट कर दिया, जैसे जज भी आप खुद लगाते हैं, वो खुद फैसला करते हैं, वहां से क्या फैसले लोगों का एतमाद, मुतलबा लोगों का एतमाद नहीं है। जुडिशल कमीशन है बाकायदा, मैं जुडिशल कमीशन की हैसियत हमने देखा, कमेटी है बाकायदा, मैं कमेटी को जानता हूं, ये सब जानता हूं, मैं इस कमीशन को भी, कमेटी को भी जानता हूं। यहाँ लोगों का इंसाफ आपने नहीं देना, मिल ही नहीं रहा, लोगों का एतबार खत्म हो गया निजाम से। वो लोग बैठे जो वहां के नुमाइंदे नहीं है, ये खराबी पैदा होती है। आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। ये बातें वक्ती तौर पे शायद आपको मुफाद मिल जाए, लेकिन ये मुल्क की तबाही का बायस बनती है, मुल्क के निजाम की तबाही का बायस बनती है। बहुत जबरदस्त बातें की हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। यह है अलमिया हमारे मुल्क का, इस तरह निजाम तबाह कर दिया गया है। वक्ती तौर पर शायद फायदा हो, लेकिन आप मुल्क को, निजाम को, आइन को तबाह कर देंगे, तबाह कर चुके हैं। ये आइन बड़े सोच समझ के बनाया गया था, इराक के अंधेरे में नहीं बना था। आप जरा वो डिबेट कभी पढ़ लें जो आइन की वक्त हुई थी, लोगों ने क्या क्या बातें की, तो किस तरह आपने कंसेंसस पैदा किया, आपने सारे निजाम के रात में बदल दिए, किस तरह से आइन बना था। हमारा 2 दफा आइन मुत्तफिका नहीं बन सका, तब वो उस पर अमल नहीं हो सका, वो खत्म हो गया। तीसरी दफा जाकर प्रॉपर कंसेंसस हुआ और आमरीत में उसको बदलने की कोशिश हुई, वो फिर बहाल होता है। और इस दफा तो आप देखिए उसकी जो तबाही की गई है, बड़ी मुश्किल से आइन बना था, कितनी डिबेट हुई थी। मुत्तफिका आइन बनाना आसान नहीं था, बड़ी मुश्किल से बना और उसका तिया पांचा करके रख दिया। और उस वक्त किस तरह दिन रात लगाकर बनाया गया, रात के अंधेरे में नहीं बना। ये शायद अब्बासी साहब कह रहे हैं, जिस रात को छुप छुप कर लोगों को अगवा करके इधर से उधर करके, ये इस तरह से
आइन नहीं बना था, जिस तरह आपने इसमें तब्दीलियां कर दी हैं, इसका बुरा असर कर दिया है, तो लॉन्ग टर्म इसके बहुत खौफनाक असरात हैं। अब ये वकील साहब को सुन लीजिए, ये वकील साहब न्यूज़ 1 टेलीविजन पर बैठकर क्या कह रहे हैं अदालतों के बारे में, रक्कासा की तरह, बल्कि उससे भी अब तो अदालतें आगे ही नाचती हैं। अदालतें उनके पेरोल पे आ चुकी, ये तकलीफ से हम कहते हैं। मैं एक जिम्मेदार लाइया होने के नाते ये कहता हूँ सर, मैं लाइया होने के नाते ये बात कह रहा हूँ कि यार ये हमारी अदालतों ने कौन सा जो है ना रुख इस्तेमाल कर रही है। तकलीफ से कहता हूँ कि रक्कासाएं परेशान हैं, अब रक्कासाएं परेशान हैं, अब हमसे बेहतर अदालत नाचती है। रक्कासाएं परेशान हैं, अब हमसे बेहतर अदालत नाचती है। ये है वकुला, ये है वकुला की सोच। अल्लाह हाफ़िज़।